आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, महान और भव्य नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जब हम हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा परमेश्वर के वचन, ज्ञान और योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे। बाइबल इब्रानियों के 4:12 में हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, एक्टिव है और जीवंत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इस तरह से संभालें कि हम हर एक चीज़ को भेद सकें, हर एक परेशानी से खुद को बाहर निकाल सकें, शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ को अपने जीवन पर से तोड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सही मायने में छुटकारे को लेके आता है और आज पास्टर जायन आपको परमेश्वर के वचन से सही ज्ञान और नीतियां सिखाएंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि अपने पूरे परिवार के साथ इस सेशन को आप देखें और वचन के ज्ञान में आगे बढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार को जीवंत रूप से, भव्य रूप से देखें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर इस वक्त परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं। आओ बढ़ते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके हृदय और आत्मा खुले हों तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए और तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। मैं आप सबको इस बहुत ही सुंदर और अभिषेक समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूं। ये प्रोग्राम में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े। उसका वचन हमें दिया गया है। परमेश्वर रहस्यमय नहीं है, परंतु उसने अपने रहस्य को, राज्य के रहस्य को हमारे साथ बांटा है अपने वचन के द्वारा। प्रेज गॉड। आज मैं पवित्र आत्मा के कुछ बातों को शेयर करूंगा। पवित्र आत्मा के साथ हमारा एक रिश्ता है और इस रिश्ते को हम घनिष्ठ बना सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस रिश्ते को हम प्रतिदिन अपने जीवन में एक्नॉलेज करें और इस रिश्ते को बढ़ाएं, मजबूत करें। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत जगह अलग अलग चीज़ें कही हैं। उन्हीं में से कुछ जगहों को हम देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक से मैं पढ़ रहा हूँ 16 अध्याय 12वीं आयत से। किंग जेम्स से पढ़ रहा हूँ। I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लेकिन तुम अभी समझ नहीं पाओगे। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अभी भी पृथ्वी से नहीं निकले थे और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अभी भी पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया था। वो इंसान थे। तो ये कहता है वर्स 13 में, Howbeit when he the spirit of truth is come, he will guide you into all truth, for he will
For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. लेकिन जब सच्चाई की आत्मा आएगी, वो तुम्हें हर एक चीज़ बताएगी। हर वो चीज़ जो वो पिता से सुनेगी, मतलब वो पिता की आवाज़ बनने वाली है। खुद से कुछ बहकाएगी नहीं, परंतु तुम्हें हर एक सच्चाई में गाइड करेगी। यहाँ तक कि आने वाली चीज़ों के बारे में भी वो तुम्हें स्पष्टता देगी। प्रेज़ गॉड। ये पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा था, और पवित्र आत्मा को इस तरीके से उसने रेफर किया कि पवित्र आत्मा स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है, सच्चाई की आत्मा है। वर्स 14 में देखते हैं क्या कह रहा है। He shall glorify me, and he shall receive of mine, and shall shew it unto you. कहते हैं पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगी, और जो मुझसे है वो तुम्हारे पास लेकर आएगी। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे निर्देश हो, चाहे समझ हो, वो सब तुम्हारे पास लाएगी। Verse 14, all things that the Father hath are mine. हर वो चीज़ जो पिता की है वो मेरी है। Therefore said I, that he shall take of mine and shew it unto you. कह रहे कि इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मुझसे लेगी और तुम्हें दिखाएगी। Verse 16, a little while, and ye shall not see me, and again, little while, and ye shall see me, because I go to the Father. वो कह रहा है कि मैं पिता के पास जाऊंगा, और कुछ ही पल के बाद तुम मुझे देखोगे नहीं। ये वो समय है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे, और पवित्र आत्मा से वे लोग नहीं भरे थे, और इसलिए वो इस तरीके से बात कर रहा था जिसे वे लोग समझ पाए। आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर की संपूर्णता, इनफैक्ट पवित्र आत्मा का वचन दिखाता है कि परमेश्वर की संपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में है, और प्रभु यीशु मसीह जिन्हें हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, वो वाकई में परमेश्वर से जन्मे हैं। वो परमेश्वर हैं जो देहधारी बने। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और यहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं कि मैं पिता के पास जाऊंगा, जो सब कुछ मेरा है, जो सब कुछ पिता का है वो सब मेरा है। उन लोगों को इस तरीके से कह रहे थे क्योंकि अभी भी वे चेले पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे, और वो जान नहीं पाए कि वाकई में जब वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, वो पिता को देख रहे हैं। देह के रूप में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है, और आत्मा के रूप में ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, जो आज हम में वास करने आई है, जो हम में आज रहती है, हमारे जीवन में वो रहती है, हमारी आत्मा में वो वास करती है। अब एक पोर्शन में मैं जाऊंगा, वो है प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय और 8वीं आयत, और ये कहता है, But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी। And ye shall be my witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम में आएगी, और तुम मेरे गवाह बनोगे हर एक स्थान में। पहले कहते हैं जेरूसलम में, जुडेया में, समारिया में, और दुनिया के हर एक छोर में तुम मेरे गवाह बनने
वाले हो। और किस तरीके से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम पावर पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगी, तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे। आज हम एक ऐसे सुंदर समय में रहते हैं जब पवित्र आत्मा हम सबके बीच में है, वो आ गई है। बाइबल दिखाती है कि पेंटेकोस्ट के दिन जब प्रभु यीशु मसीह के चेले एक साथ जुड़े थे संगति के लिए, उस वक्त उनके बीच ये ऐसी घटना घटी कि पवित्र आत्मा उन सब में आ गया। और उस दिन के बाद से हर एक व्यक्ति जब विश्वास करता है, जब वो परमेश्वर को मान के उसके भय में आता है और यीशु को अपना प्रभु घोषित करके उद्धार को प्राप्त करता है, वो पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेता है। क्योंकि पवित्र आत्मा को भेज दिया गया है इस पृथ्वी में हम सबके बीच। पवित्र आत्मा आज हम सबके साथ है, हम सबके बीच में है, विश्वासियों के बीच में है। और विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। जैसे रोमियो में हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम अगर विश्वास करते हो तो तुम सही ठहराए जाते हो, 10 का 9 और 10 का 10। और फिर कहता है कि विश्वास करने से तुम सही ठहराए जाओगे और मुंह से अंगीकार करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अगर कोई क्या विश्वास करता है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जीवित है, वो प्रभु उसे बोलता है, मतलब हृदय में हमें विश्वास करना है कि यीशु को परमेश्वर ने दोबारा जिलाया, और मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, मेरे जीवन का उद्धार करता है, वो है मेरे जीवन में। उसकी प्रभुता को मुंह से ललकारना है। और सिर्फ मुंह से बोलने से ही हम उद्धार पा लेते हैं। अंग्रेजी में लिखा है कन्फेशन इज मेड ऑन टू यू सैल्वेशन। कन्फेशन इज मेड ऑन टू सैल्वेशन, मतलब कन्फेस जब हम मुंह से ललकारते हैं उससे हम उद्धार प्राप्त करते हैं। और इसी लाइन में अगर मैं आपको और एक जगह दिखाऊं, यीशु ने कहा कि जब तक तुम नए नहीं जन्मते तुम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकते। और ये सुन के जो सुन रहा था उसने कहा कि क्या मैं अपनी माँ के कोख में दोबारा चल जाऊं? उसके बाद उसने कहा कि जो आत्मा से जन्मा, मतलब जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक, जो आत्मा से जन्मा है जब, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? वो कह रहा था आत्मा से नया जन्म प्राप्त करने के बारे में। और आत्मा से जन्म हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो अगर हमने अपने मुंह से अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु और उद्धार करता है, मतलब उसी वक्त हमारा आत्मिक जन्म हुआ। और आत्मिक जन्म हवा से नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं आई है कि हम स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कर पाए और सिर्फ हम उसके उपस्थिति को महसूस कर पाए। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत जगह पे बहुत से लोग विश्वास से चलने की जगह जो चीज़ महसूस करते हैं अपने महसूस या एहसास से चलते हैं, और अभी भी वो ये नहीं मानते कि उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया है। लेकिन ये गलत है। पवित्र आत्मा आपने उस दिन प्राप्त किया था जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु घोषित किया था। उसी दिन आप स्वर्ग के निवासी बन गए थे। उसी दिन आपने पवित्र आत्मा से नया जन्म पा लिया था। वो अलग बात है कि आपको एक्सपीरियंस हुआ हो या नहीं हुआ हो। वचन आपके एहसास से बड़ा है और ऊंचा है। अगर आपने विश्वास के साथ बोला कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है और मैं अभी नया जन्मा हूं, धन्यवाद पिता तेरे प्रेम के लिए, सिर्फ इतनी सरलता से अगर आपने प्रार्थना कर दी, आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया। अब जो नेक्स्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप उसे या तो उसकी उपस्थिति को पहचानना सीखें। वो आपके साथ है।
वो आपके अंदर वास करता है। प्रेज गॉड। एक सरल उदाहरण जो मैं अक्सर देता हूँ, पानी के अंदर अगर 2 चम्मच चीनी मिलाए और उसे मिलाए नहीं, डाले, आपने सिर्फ डाला, मिलाया नहीं, वो मीठा नहीं बना। उसे मिलाना पड़ेगा, तब जाके वो पानी मीठा होगा। उसी तरीके से पवित्र आत्मा को तो हम पहले दिन ही ग्रहण कर चुके होते हैं, लेकिन उसके सामर्थ्य को, उसके उपस्थिति को हम अपने जीवन में एहसास नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ हमने अपना रिश्ता अभी तक नहीं बनाया। उसके साथ हमने अपना रिश्ता अभी भी कायम नहीं, या तो शुरुआत नहीं किया। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक्नॉलेज से। इस चेतना में जीना शुरू कीजिए कि हाँ, पवित्र आत्मा आपके ही साथ है, वो आपके अंदर है, आप में वास करता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप में वास करता है। एंड दैट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। प्रेज गॉड। अब देखिए, हम यूहन्ना की पुस्तक में वापस जाएंगे। जॉन चैप्टर 16 वर्स 13. Howbeit, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truths. वो कहता है कि जब सच्चाई की आत्मा आएगी, वो हर एक सच्चाई में तुम्हें गाइड करेगी, हर एक सच्चाई में तुमको गाइड करेगी। ये हमारे जीवन का हर एक दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रार्थना एक तरीका है जिससे हम परमेश्वर की आत्मा के साथ अपने संगति को मजबूत कर सकते हैं। प्रेज गॉड। और एक चीज़ जो हमें इस वक्त हमें ध्यान देना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा मेरे को महिमा करेगी। क्या आप जानते हो, एकमात्र नाम है जिसे पवित्र आत्मा रिस्पॉन्ड करती है, वो एकमात्र नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। जब हम यीशु के नाम को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा उस नाम को रिस्पॉन्ड करती है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि मंडरा रही थी, आत्मा मंडरा रही थी, और फिर परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, ज्योति हुई। एक एक चीज़ परमेश्वर कहता गया, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो सारी चीज़ें वजूद में आती गई। परमेश्वर ने जो कुछ कहा उसको रिस्पॉन्ड पवित्र आत्मा ने किया। परमेश्वर के हर एक वचन को परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर की आत्मा ने पूरा किया। हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातें करना है, परमेश्वर के साथ रिश्ते को घनिष्ठ करना है। प्रार्थना सिर्फ ये नहीं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। प्रार्थना सिर्फ इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं है। हालांकि बाइबल हमें दिखाती है कि उसने हमें सब कुछ दे दिया है जो कभी भी इस पृथ्वी में रहते हुए जीवन और आत्मिकता से जुड़ी हुई हो। हर एक चीज़ उसने हमें मसीह यीशु में दे दी है। इनफैक्ट वो कहता है कि हर एक आत्मिक आशीषों से तुम आशीषित हो। अगर हम आत्मिक आशीषों से आशीषित हैं तो आत्मिक स्तर के नीचे शारीरिक स्तर आता है, तो हर वो शारीरिक चीज़ें भी हमारी हैं। इनफैक्ट बाइबल ये भी कहती है कि सब कुछ तुम्हारा है। तो प्रार्थना परमेश्वर से बेसिक इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ उससे मांग पाए, उसके साथ बात करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना बहुत बहुत प्रार्थना का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी है। पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना भी बहुत ज़रूरी है।
कैसे? बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। पवित्र आत्मा हमें बता सकती है कि हमें क्या करना है, और पवित्र आत्मा सदैव हमसे बात करती है। वो अलग बात है कि कोई उसे सुन पाता है, कोई उसे पहचान पाता है और कोई उसे पहचान नहीं पाता। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप आत्मिक एक्सरसाइज करें, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करें, जैसे उपवास हुआ, वचन का मनन हुआ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यूहन्ना से और एक चीज़ हम देखेंगे, और ये कहता है, He shall glorify me, and he shall receive of mine, and shall show it unto you. वो कहता है कि वो मुझे महिमामय करेगा। He shall receive of mine, वो मुझसे ग्रहण करेगा और तुम्हें वो चीज़ें दिखाएगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। उस वक्त वो इस तरीके से कह रहा था क्योंकि उन चेलों के पास यह रेवलेशन नहीं था कि पवित्र आत्मा वाकई में परमेश्वर की आत्मा है और पवित्र आत्मा वाकई में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। इसी वर्ष के ज़रा ऊपर जाएंगे, वो कहता है, बट whatsoever he shall hear, he shall speak, and he shall show you things to come. वर्ष 13 से मैंने पढ़ा, देखिए वो आने वाले चीज़ों को भी दिखाएगा। जो वो सुनेगा वो तुमसे कहेगा और आने वाले चीज़ों को भी तुम्हारे सामने रखेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आवाज़ है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के द्वारा दिया गया चट्टान है जिसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं। अक्सर देखा गया है जब हम शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, उस वक्त एक व्यक्ति जो अपने आप में अध्ययन कर रहा है वो कुछ और समझता है, और दूसरा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा अध्ययन कर रहा है उसकी रोशनी अलग होती है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम वचनों को भी अच्छे से भेद कर पाए, समझ पाए। और यहाँ पे तो ये कहते हैं कि जो वो मुझसे प्राप्त करेगा वो तुझसे कहेगा। प्रेज गॉड। हम जब बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम प्रार्थना करके, प्रार्थना के साथ बाइबल का अध्ययन करें। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसकी उपस्थिति को अपने मन में रख के, कि ये जानते हुए, इस चेतना को अंदर रखते हुए कि हाँ, पवित्र आत्मा इस वक्त मेरे साथ है, मुझे सिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मुझे बताने के लिए। प्रेज गॉड। वो सेम पोर्शन जो आप पहले पढ़ रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे बट उस समझ नहीं पा रहे थे, अब जब आपके पास ये चेतना होती है कि नहीं, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो मुझे समझाएगी, और इस चेतना के साथ आप प्रार्थना करते कि धन्यवाद पिता, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा इस वक्त बढ़ाया जाऊंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सीखूंगा जैसे मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ। आप देखेंगे कि अचानक से आपका दिमाग खुल गया है। वाकई में दिमाग नहीं खुला, परमेश्वर की रोशनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको आ रही है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम सब आत्मा से जन्मे हैं, परमेश्वर की आत्मा से हम जन्मे हैं। ये स्वाभाविक है हमारे लिए कि हम पवित्र आत्मा के साथ चलें, उसको पहचानें। सिर्फ ये इच्छा कि प्रभु मैं तेरी आत्मा को और जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, ये इच्छा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो आपने पवित्र आत्मा के बारे में जाना, सीखा, इसको पहचानने, इसकी पहचानने की भूख रखें, और बहुत जल्द आप स्पष्ट करेंगे,
स्पष्टता के साथ समझ पाएंगे कि आपके जीवन में किस तरीके से पवित्र आत्मा सुंदर तरीके से आपको चलाती है, आपको बढ़ाती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसे अपने जीवन में एक उद्देश्य की तरह, एक एम की तरह, एक केंद्र की तरह रखें कि मुझे पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना है, पवित्र आत्मा को जानना है, उसके साथ चलना सीखना है। प्रेज गॉड। मुझे यकीन है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं अपने वचनों के द्वारा, और ये समय है कि हम प्रभु को आदर और महिमा देंगे अपने फाइनेंसेस के साथ, अपने धन के साथ। इस पृथ्वी में धन भरा पड़ा हुआ है, फिर भी हर एक के पास कुछ छोटा सा भी धन हो क्यों ना, वो उस धन को बहुत ही संभाल के रखता है, बचा के रखता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे पास मतलब वो इस तरीके से नहीं देखते धन तो बहुत है, वो देखते कि मेरे पास जो है वो मैं बचा के रखूंगा। और बाइबल दिखाती है कि जिसका धन जहाँ है उसका हृदय भी वहाँ है, और इसलिए वो हमें मौका देता है कि हम अपने धन के द्वारा उसको हम महिमा दे पाए। प्रेज गॉड। सो ये टाइम है, हम अपने ऑफरिंग्स को परमेश्वर के भवन में लेके आएंगे। आपके स्क्रीन्स में डिटेल्स हैं जहाँ पे आप अपने ऑफरिंग्स को सेंड कर सकते हो। बिना विश्वास के सिर्फ ऑफरिंग्स ना करें, अगर आपका विश्वास है तो विश्वास के साथ अपने भेंटों को दे। और जब तक आप अपने भेंटों को रिलीज़ कर रहे हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सारे भाइयों के लिए, मैं इन सारे बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और इनमें से कुछ हैं जो इस वक्त परेशानियों में हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक संपूर्ण समाधान, एक अनुग्रह इनके जीवन में मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ और प्रभु के नाम में प्रोक्लेम करता हूँ कि तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे वचनों के द्वारा ये अपने जीवन में तेरे सुंदरता को देख पाते हैं। धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त अपने भेंटों को दे रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जैसे तेरा वचन कहता है, तेरे वचन के अनुसार ये अपने जीवन में कई गुना कटनी काटते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमेन, 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 आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन सारे सुंदर कार्यों के लिए जो वो आपके जीवन में कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.